नमस्कार दोस्तों, मैं सुवंत। आप लोगों की डिमांड पे थोड़ा सा मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ यूपी पीजीटी के रिगार्डिंग। कुछ बच्चे पूछना चाह रहे थे कि किस हिसाब से क्या हो रहा है, किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस होगा यूपी का, और सीटें कितनी हैं कॉमर्स में, इसके अलावा क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। ज़रूर देखो, और पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉमर्स में वैकेंसीज कितनी है यूपी पीजीटी में, जो अभी एग्जाम हुआ 17 तारीख को, 17 अगस्त 2021। तो एक्चुअली बालिका वर्ग वाले तो बिल्कुल नील हैं, कोई वैकेंसीज नहीं है। इसके पीछे कारण भी है कि यूपी में बहुत सारे ऐसे इंटर कॉलेजेस हैं जहाँ पर कॉमर्स है ही नहीं। कॉमर्स इस समय मानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो कॉमर्स पढ़ने के लिए, फिर भी इतने ज़्यादा अगर हर कॉलेज में कॉमर्स हो जाए तो अपने आप वैकेंसीज बढ़ जाएंगे। फिर भी छोड़ते हैं उसकी बात को। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि बालक वर्ग में सिर्फ 45 वैकेंसी बहुत कम है, तो ये बिल्कुल आपकी गलत थिंकिंग है। क्योंकि ऐसा पहली बार है कि 45 सीटें आई हैं कॉमर्स में। क्योंकि 2016 का जो पेपर 2019 में हुआ उसमें सिर्फ 19 सीटें थी, इससे पहले 12-13 सीटें रहीं, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं। इस बार सबसे ज़्यादा सीटें हैं। मान के चलिए कि अगले आने वाले कई साल वर्षों में आपको इतनी सीटें देखने को नहीं मिलेंगी कॉमर्स में। ठीक है, तो बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि 45 सीटें हैं, ओबीसी की 17 हैं, जनरल की 22 हैं और एससी की 6 हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे की चीजें। जो हम प्रोसेस जो आप लोगों ने पूछा था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन यूपी पीजीटी, उसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा कितने मिलने वाला है, सैलरी है ना। तो 4800 4800 पे ग्रेड वाले जो हैं वो इसमें पैसे उठाए जाएंगे। साफ साफ मैंने हाईलाइट कर दिया, 47,600 से स्टार्टिंग होगी बेसिक से, और आगे 151 100 ये आपका एंडिंग बेसिक होगा। ठीक है, तो इस पे बात नहीं करते। हम मेन बात ये करना चाहेंगे कि प्रोसेस क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप ये जान लो कि कैसे क्या 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 वेटेज रहा है। जैसे आपका जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें 125 क्वेश्चंस दिए गए है ना, तो 125 क्वेश्चन का जो पैसा मार्क्स दिए गए थे वो 425 दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3.4 एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिल रहा है, 3.4। ठीक है, इसमें आपको इस एडवर्टीजमेंट में ये बताया गया है कि आप जितने भी मार्क्स इसमें पाते हैं लिखित परीक्षा में, उसका सिर्फ 85% इसमें वेटेज रहेगा। जैसे अगर आपने 100 मार्क्स अटेंड किए, 100 नंबर आ गए आपके, तो 100 का 85 जो है आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए लिस्ट में, जो कट ऑफ लिस्ट मेरिट बनेंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात रही कि रिटर्न में आप जितना भी गेट करें, आप कह रहे हैं हम कह रहे हैं आपने पूरे 425 गेट किए, तब भी उसका 85% ही वेटेज मिलेगा। इसके अलावा आपका साक्षात्कार 50 नंबर का होने वाला है, और उस 50 नंबर को पूरा 50 नहीं, जैसे आपने रिटर्न में 100 पाए थे और 85 जोड़े गए, वैसे ही अगर आपने इंटरव्यू में 50 पाए हैं तो आपके 10% मार्क्स जोड़े जाएंगे, दैट विल बी ओनली 5। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये पहली बात। ठीक है, 85% ऑफ रिटर्न, 10% ऑफ साक्षात्कार, तो कितना हो गया? 85 प्लस 10%, 95%। 5% जो बचा, जैसे आपके डायरेक्टर डॉक्टरेट उपाधि है, पीएचडी है, एमएड है, बीएड है, या फिर कोई आपने स्पोर्ट्स गेम में स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट हासिल किया या नेशनल लेवल का किया, उस बिहाफ पे भी आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स यू कैन गेट, और इसका ओनली 5%। तो 25 का जो 25% हुआ, दैट विल बी 1.25 है ना। 25 25 पंचे 125। ठीक है, तो इतना आपको मिलने वाला है। 12.5 नहीं, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या है आप समझ गए। 85% ऑफ रिटर्न, 5% ऑफ इंटरव्यू एंड 5% 10% ऑफ इंटरव्यू एंड 5% ऑफ वेटेड, जो आपको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिले। तो आपको चाहिए, अब ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपने अगर मेहनत करी होगी तो रिटर्न में आपके अच्छे नंबर, और जिसके रिटर्न में अच्छे नंबर आने वाले हैं वही इसमें सिलेक्शन भी पाने वाला है। अब चूंकि बेसिक मेन मुद्दे पे हमें चलना था, वो मुद्दा ये था कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है कॉमर्स की, तो वो मैं बताना चाहूंगा।
मैंने अराउंड 50 लोगों से ज़्यादा लोगों से बात करी, तो सबके विचार अलग अलग रहे। मैंने एक प्रॉपर देखा, उनकी बात सुनी और उसके हिसाब से मैंने एक नॉर्मल एनालिसिस करके पता लगाया, मतलब जो हमारे हिसाब से मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है इस जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहला केस कि आपको मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं। ये ध्यान रखिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है पीजीटी में और अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं तो आपके 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि अब ये मत मानिएगा कि सीटें 45 हैं तो कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 1000 बच्चों ने फॉर्म डाला है तो मेरा मानना है कि इसमें से 10 से 15 बच्चे तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो सीटें कितनी है? 45। हम कह रहे हैं अगर 5000 बच्चों ने भी फॉर्म डाला, 1000 पे 15 है ना, तो 15 पे ना कितना होता है? पता है 75, 75। ठीक है, तो 75 बच्चे तो मन लगा के पढ़े और वैकेंसी कितनी है? 45। तो मजा नहीं आने वाला है ना, बहुत तगड़ा युद्ध है। तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होइए, और जितना हो गया ठीक है, रिटर्न निकल गया, जो बीत गई वो बात गई, उसके बारे में सोचना नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू शुड गेट मिनिमम 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चंस। हाँ, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ठीक, अगर आपके 90 क्वेश्चन सही जा रहे हैं या फिर 90 से ज्यादा जा रहे हैं और आप एससी कैटेगरी के हैं तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू के लिए बिल्कुल हाथ कमर कस के एकदम से भागना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए बहुत ज्यादा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 100 प्लस। मान के चलिए 100 प्लस से नीचे बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन हाँ, अगर आपके 98 या 97 तक गए हैं और आपने 2-3 क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी किया है तो बिल्कुल सही बात है कि आपके बढ़ सकते हैं। अगर 100 तक हैं आपके पास, अगर आपके पास 100 तक क्वेश्चन सही जा रहे हैं और आप अगर ओबीसी में हैं तो 100 प्लस अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको प्रिपेयर होना चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए और लग जाइए बिल्कुल धुआंधार। इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी जिसमें 22 सीटें हैं, 22 में खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ओबीसी और एससी दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपके नसीब में जितना लिखा है उतना मिलेगा है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 105 प्लस चाहिए, ये मान के चलिए, है ना, 105। लेकिन अगर आपके पास 100 प्लस भी हैं तब भी तैयारी अपनी इंटरव्यू के लिए करते रहिए। ऐसा कोई बिल्कुल करेक्ट फार्मूला नहीं है कि मैंने जो निकाला, जो दिया हुआ है दैट विल बी फाइनल। तो ऊपर नीचे 2-4 का होगा, है ना, तो ज्यादा परेशान नहीं। जितना मैंने कट ऑफ बताया 90 फॉर एससी, ओबीसी के लिए 100 प्लस होनी चाहिए, अनरिजर्व के लिए 105 प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर अनरिजर्व 100 प्लस भी कोई बच्चा आ रहा है तो उसको बिल्कुल इंटरव्यू के लिए तैयार रहना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है? जो आपका सिलेबस है। ठीक है, आप अपना सिलेबस मेहनत मन लगा के बिल्कुल रेडी रखिए और हाँ, मन लगा के बिल्कुल सिलेबस में पढ़ डालिए जितना सिलेबस। और एक और अच्छी बात, अगर आपको सीबीएसई बोर्ड का या यूपी बोर्ड का या आईएससी बोर्ड का या फिर एनसीईआरटी किताबें मिल जाती हैं और आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना पीजीटी का सिलेबस, तो इन्हीं सारी बुक्स को पढ़ डालिए। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में वही पूछा जाता है। लेकिन एक चीज इन्होंने बताई हुई है, स्पेसिफाई कर दी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 4% मार्क्स जो हैं उसमें सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे, कि आपका नॉर्मल केसेस हैं जैसे आरबीआई कब बना, है ना, आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से ही होंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, इस पे ज्यादातर लोग फोकस नहीं करते हैं। साथ ही साथ आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप जैसे इंटर करते हैं रूम के अंदर वो अपने आप ऑब्जर्व करके अपने हिसाब से वो मार्क्स आपको दे देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप किस हिसाब से जवाब दे रहे हैं, इंटरव्यूअर को किस हिसाब से आंसर दे रहे हैं, ज्यादा क्या रिस्पॉन्सेज रह रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है या फिर लेस कॉन्फिडेंस के केसेस हैं। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें अपने हिसाब से देख करके मार्क्स दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर यूपी पीजीटी। और बस मेरे को इतने बताना था, ज्यादा पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने जितना पूछा उतना मैं बताऊंगा और ज्यादा पे आगे तब बताऊंगा जब आप लोग पूछो। ठीक है, तो एक और चीज बता देता हूँ कि ये इन्होंने प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है ना, 425 अंक का लिखित परीक्षा, 50 अंक का
आपका साक्षात्कार और 25। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लास्टली जो मैं बोलने वाला था वो ये था कि आपको जो कट ऑफ मिली है उस हिसाब से आप बिल्कुल अपना रेडी रखिए, तैयारी करिए और आगे का देखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग सब लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लेकिन प्लीज़ अगर मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा तो मैं भी आगे कंटिन्यू करूँगा। और आप लोग ज़रूर हम इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्कॉलर्स नॉलेज। बहुत अच्छी वीडियोस हमने स्टार्टिंग में डालना शुरू किए थे, लेकिन कुछ कारणवश हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि अब जरूर कंटिन्यू रहेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कॉमर्स सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कॉमर्स का हो सकता है, अकाउंटिंग है, टैक्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे आप क्लास 11 से लेकर के बीकॉम, एमकॉम, इवन पीएचडी का भी आपको अगर रिसर्च वर्क का भी कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टरेट हो चुका है मेरा। आशा करते हैं आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखेंगे और पूरा वीडियो देखिए, है ना। पूरा वीडियो आप भी देखिए और दूसरों को भी बताइए कि हाँ पूरा वीडियो देखें, ताकि उनको पता चले कि रियल में कट ऑफ कितनी जाने वाली है और क्या प्रोसेस है ना। ठीक है, धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।